ऑर्गन कंपनी में हम दिया है वो रेडी हो रही होती है, और वहाँ के स्टाफ जो है वो कहते हैं कि यही जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। और वैसे अच्छा है, कितने टाइम से वो इतना मेहनत कर रहा है लेकिन अब फेमस हो गया। तो ये सारी बातें जो है लिली सुन रही होती है और कहती है ओ हाँ अच्छा है, यही फेमस हो गया और अब वो एक्सपोज्ड भी हो गया है। पर कुछ वहाँ के स्टाफ है यही के बारे में बुरी बातें भी कर रही होती हैं, मतलब उसके बारे में अच्छा नहीं बोल रही होती। तो लिली ये सब सुनती है और फेक बोलती हैं कि प्लीज़ तुम उसके बारे में ऐसे बुरा मत बोलो, वो भी तो हमारी कंपनी का है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। वो एक अच्छा पर्सन है, ये ऐसी गलत है, पर ये सारा जो चीज़ है वो लिली नहीं करवाया होता है। यही के बारे में बुरी बुरी चीज़ें फ़ोटोज़ अपलोड जो सोशल मीडिया पे गया है। तभी हम उस कंपनी के हेड को देखते हैं, ऑर्गन एंटरटेनमेंट कंपनी के हेड जो है आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इतना सीरियस मैटर है, अब हम क्या कहें, हम जो बॉर्न स्टार जो कंपनी है उनको हम क्या जवाब देंगे, हमारी पेमेंट भी नहीं आएगी। हाँ, मुझे हमें उन्हें जवाब देना, और ये सारी जो चीज़ें है ये हमारी कंपनी के किसी पर्सन ने ही फ़ोटो अपलोड करी है, हमारे इधर की है। तो जल्दी पता कराओ कि ये किसने किया, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, और मुझे ये फ़ोटो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये किसने करवाया उसके बारे में भी, ठीक है। तभी जो वहाँ का जो हेड है वो भागते हुए जाता है और कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। और वो कहती है कि ठीक है, इस सभी चीज़ों के बारे में यायांग को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तो वो भागते हुए जाता है और कहता है ठीक है, मैं फटाफट से इस फ़ोटो को हटाता हूँ, हाँ, और मैं पता करता हूँ कि ये जो फ़ोटो है किसने हमारी कंपनी में से ये सोशल मीडिया पर डाली है। इसके बाद जो है सीन जो है वो शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो याई और रूर है वो जिनियो को एयरपोर्ट पे छोड़ने आए होते हैं। जिनियो जो है वो बिजनेस के काम से जो है बाहर जा रहा होता है। तो रूर जो है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप जाओ। तो याई जो है वो रूर को कहता है कि रूर उनका काम जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तुम समझो, ठीक है। तो रूर कहता है ओके ठीक है, पर आप जो है जल्दी आना, ठीक है। और वैसे भी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो कहता जो जिनियो कहता है अच्छा क्या दो मुझे। तभी जो है रूर अपने पॉकेट में से ढेर सारी टॉफ़ीज़ निकाल के देता है और कहता है ये सारी जो है तो तुम्हारे लिए, सारी को खा लेना, अब मेरी सारी जितनी भी टॉफ़ीज़ है वो तुम्हारी होगी, तो अब तुम्हें जो है जल्दी आना होगा, ओके। तो जिन्हों कहता है पक्का, अब मैंने तुमसे वादा किया, अब मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर जो जिन्हों है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम जैक्सन से बोल देना। तभी जो जिन्हों का सेक्रेटरी है वो कहता है कि बॉस टाइम हो गया है जाने का हमें, ठीक है। तो जिन्हों यही से कहता है कि तुम अपना भी ख्याल रखना, ठीक है, आराम से जाना। तो यही जो है वो कहता है कि तुम हमारी फिक्र मत करो। तो फिर वहाँ से जिन्हों चला जाता है और यही भी अब घर के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि जो जिन्नू है वो एरोप्लेन के अंदर बैठा होता है। तो और वो रूर की दी हुई कैंडी को देख रहा होता है। तभी जो है एरोप्लेन में बोलते हैं कि प्लीज़ आप सभी जो है अपना फ़ोन जो है बंद कर लीजिए, प्लेन जो है टेक ऑफ करने वाली है। तभी हम देखते हैं जो जिन्नियो का फ्रेंड है वो जिन्नियो को कॉल करता है, पर जिन्नियो का जो फ़ोन है वो ऑफ बताता है। तभी जो उसका फ्रेंड कहता है ठीक है, अभी ये जो मैटर है ये मैं खुद से ही सॉल्व कर लूँगा, जो भी है। सीन जो है वो शिफ्ट होता है। हम जो एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे जो स्टाफ है वो फ़ोन चला रहे होते हैं और आपस में ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ का एक हेड डॉक्टर आता है जिसका नाम मिस्टर आई है। तो वो तभी एक्सक्यूज़ करता है। तभी वहाँ पे जो बैठी हुई डॉक्टर्स हैं वो उन्हें देख के जो शॉक्ड हो जाती है और कहती मिस्टर आई। तो वो जो डॉक्टर है वो कहता है कि अच्छा मैं यहाँ पे जो एक रिपोर्ट लेने आया हूँ, क्या उसका रिज़ल्ट आ गया है? तो वो कहती है हाँ जी हाँ जी, और वो जो है लाकर उन्हें रिपोर्ट दे देती है कि ये रहा सर रिपोर्ट। तो वो ले लेता है, डॉक्टर आई जो है वो रिपोर्ट ले लेता है और कहता है ठीक है, तुम अपने बातों को कंटिन्यू रखो, मैं जाता हूँ। तभी जो है वो सारे थोड़ा रिलैक्स होते हैं और उसमें से एक कहती है कि अच्छा तुमने क्या इसको देखा है, ये भी उसी कंपनी में जिस कंपनी में लिली काम कर लिली है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो उसमें से एक कहती वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, इसका नाम क्या है? तो वो कहता है याई यंग। तो ये नाम सुन के जो डॉक्टर आई है वो रुक जाते हैं और कहते क्या याई यंग? हाँ, और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो याई यंग डॉक्टर जो है वो खड़े होकर बाहर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर बाद में वो अपने ऑफिस के अंदर आके बैठते हैं और सोचते हैं कि ये लोग याई यंग के बारे में क्या बात कर रहे थे, शायद हो सकता है मैं ही कुछ गलत सुना हूँ। तभी जो है वहाँ पर एक कुरियर वाला आता है और कहता है कि सर यहाँ पे कोई कुरियर के लिए है, मैं लेने आया हूँ।
तो तभी जो है आई जो है वो कहता है हाँ है। फिर बाद में कुछ सोचता है और कहता है नहीं नहीं मैं खुद दे दूँगा। तो कहता है तो वो कुरियर वाला ओके कह के फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो है सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं कि याई जो है वो मिस्टर आई के पास आ रहा होता है ये अपना ये रिपोर्ट लेने के लिए, पर वो बाहर ही खड़ा रहता है। वो थोड़ा सोचता है, हिचकता है जाने के लिए, पर फिर वो अंदर जाता है और कहता है ओ मिस्टर आई मुझे माफ़ कर दो, आज जो है थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तो जो मिस्टर आई है वो कहते हैं कोई बात नहीं, आओ और बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो लोग बैठते हैं और फिर मिस्टर आई जो है वो कहते हैं ये लो ये तुम्हारी जो है रिपोर्ट। तो जो यायांग है अब वो उस रिपोर्ट को लेता है और यायांग जो उस रिपोर्ट को खोलने जाता है, तभी जो है जो मिस्टर आई है वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं रुको, तुम जो है इसे अभी यहाँ पे मत खोलो, ठीक है। तुम जो है इसे तुम बाद में अपने घर पे जाके खोलना, जिसका जो भी रिज़ल्ट आए वो अपना तुम घर पे जाके आराम से सोचना। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे देखो, तुम्हारा जो कोई मूड पता नहीं ख़राब हो जाए कैसा रहे। तो एक काम करो, तुम इसे घर पे ही जाकर खोलना, ठीक है, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो फिर ये सुनकर जो है यही कहता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो। तो जो यही है वो जो रिपोर्ट है उसे अपने बैग में रख लेता है। हाँ, और तभी जो है यही अपने मन में सोचता है कि जो मिस्टर आई है वो मुझे कितनी अच्छी से तरीके से अभी भी समझते हैं। आई जो है वो यायांग से पूछता है कि अच्छा बताओ कैसा चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में। तो अभी जो है जो यायांग है वो कहता है हाँ सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बल्कि बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तभी जो है मिस्टर आई है वो कहते हैं क्या तुम अपने लाइफ, क्या तुम मुझे कुछ चाहते हो, जैसे कि अपनी लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। तो यही जब कहता है कि मेरा काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और मुझे एक बहुत ही बड़ी जो कंपनी है वो हायर कर रही है और मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, हाँ काम कर रहा हूँ मैं। और तो जो मिस्टर आई है वो कहते हैं अच्छा और तुम्हारी लाइफ के बारे में, जैसे कि क्या कोई तुम्हारा है जैसे लवर, जैसे जिसे तुम पसंद करते हो। तो यही बात सुनते ही जो है यायांग के जो है मन में जो है जिन्यों का फेस आने लग जाता है और वो फिर अचानक से कहता है ये क्या है, मुझे उसका फेस क्यों नज़र आ रहा है। और कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तभी मिस्टर आई है वो कहता है नहीं इसका मतलब हाँ ही है, मतलब तुम्हारे जो है तुम उसी का फेस देख रहे थे, तुम्हारा तभी जो है तुम्हारे फेस का जो है रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। और फिर कहता है कि हाँ चलो अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। मैंने जो है तुम्हारे बारे में इंटरनेट पे जो है वो जो वायरल हो रहा है जो रूमर्स है वो सब देख रहा था, तो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड था, पर अब ठीक है। तो जो यही कहते क्या क्या चीज़ मेरे बारे में सबको पता चल रही है, क्या मेरे बारे में रूमर्स चल रहे हैं। तभी वो दिखाता है वो फ़ोटो जिसमें यही और जिन्यो होते हैं और ये फ़ोटो देखता है। तो यही जो है वो कहता है ये फ़ोटो फेक है और और मन में सोचता है कि इसमें तो रूल है नहीं, और जो जिन्यो का जो फेस है वो भी किसी ने सिर्फ ब्लर कर रखा है, सिर्फ मोस्टली मैं ही देख रहा हूँ। तो जो मिस्टर आई है वो कहते हैं कि इस बारे में तुम्हें जो है बात करनी चाहिए, वरना सारे लोग जो है इसको सच मान लेंगे। उसके बाद जब हम सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि जो यही है वो अपने घर पे होता है और उसके हाथ में रिपोर्ट होता है, पर वो जो है उसको रिपोर्ट खोलने की हिम्मत नहीं आ रही होती, वो बैठ के सिर्फ उस रिपोर्ट को देख रहा होता है। तभी जो है रूड चिल्लाकर बोलता है यही तुम्हारा हो गया, जल्दी आओ, हाँ मुझे जो है स्टोरी सुननी है। तो ये सुन के जो है जो यही है थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है हाँ बस हो गया, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो रूड जो है वो बोलते जल्दी आओ और पूरे बेड पे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है और कहता है जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ तभी जो वो रूड थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है यही तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना स्लो क्यों हो। तभी जो है यही आ जाता है और कहता है मैं आ गया, मैं बहुत जल्दी आ गया, चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ कल वाली। तो यही कहता है हाँ मुझे यही रूर को वो डक वाली स्टोरी बहुत पसंद है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूर जो है वो स्टोरी सुनते सुनते सो जाता है। तो यही जो है वो रूर को देखता है और कहता है कि रूर मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना सोचने के बाद फिर जो है यही जो है उठकर बैठ जाता है और कॉपी पेन ले लेता है और वो सारी चीज़ें लिखने लग जाता है उस कॉपी में, जो भी उसने रूर के साथ टाइम स्पेंड किया है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स, छोटे से लेकर अब तक रूर जितना भी बड़ा हुआ है, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स जो है वो उसके अंदर लिखता है। और उसके बाद वो रूर को देखता है और सोचता है कि आखिर अब क्या हो गया कि जो जिन्यो जो है उसे रूर
चाहिए हैं। और फिर मन में सोचता है कि जो जिन्नू है वो कितना ज़्यादा पैसे वाला और मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ। नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मेरा और रूल की जो बॉन्डिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो मेरे से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता। वो तो अभी नया नया आया और रूल और हमारा जो बचपन से ही बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। रूल हमेशा मेरे साथ ही रहा है। फिर थोड़ी देर बाद सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी जिन्नियों से नहीं जीत पाऊँगा। वो सैड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जो जिन्नू है अभी भी फ़्लाइट में ही होता है। अभी तक जो उसकी फ़्लाइट है वो लेट हो जाती है, लेट होती है उसकी फ़्लाइट। तो वो अपना फ़ोन देखता है और जिसमें जो है उसने याई और रूल की फ़ोटो लगाई होती है और मन में सोचता है कि ये दोनों अभी क्या कर रहे होंगे। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय।